आज अनुपम खेर साहब ने एक ट्वीट किया जिसका मतलब ये था कि इंसान पूजा अर्चना तो ईश्वर की करता है लेकिन अपनी पसंद की अगरबत्ती जलाता है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो भी समझदार होगा, रत्ती भर भी समझदार होगा, वो कभी भी अगरबत्ती नहीं जलाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म में जब इंसान की चिता को जलाया जाता है तो उसके साथ जो बांस होता है उसको नहीं जलाया जाता। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि बांस को जलाने से वंश का नाश हो सकता है। होता है ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ, हो सकता है। इसलिए ये परंपरा बनी हुई है कि कभी भी देख लो शमशान घाट में जाके कि कभी भी चिता के साथ बांस को नहीं जलाया जाता। तो मैंने उनका ट्वीट का जवाब दिया था, वो जवाब भी मैं अभी दिखाती हूँ। लेकिन फिलहाल मुझे कुछ याद आ रहा है, एक कहानी। मेरा कहना है कि मूर्ख लोगों के साथ रहने के बजाय समझदार, मूर्ख दोस्तों के साथ रहने के बजाय समझदार दुश्मनों का साथ ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि वो आपको ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों से जूझना सिखा देते हैं। तो मुझे कुछ याद आ रहा है, एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, शेयर करूं, मज़ा आ जाएगा। लेकिन मन लगा के सुनना, तभी समझ में आएगी। किसी गांव में एक धन्ना सेठ रहता था। उसका एक इकलौता बेटा था जो अपने कारोबार के सिलसिले में परदेश गया हुआ था। और वैसे ही जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारा आना जाना लगा रहता है। ये आज भी होता है और बरसों पहले भी होता था, इसमें कोई अजूबा नहीं है। तो वो जो धन्ना सेठ की बहू थी उस दिन कुएं में पानी भरने गई हुई थी, क्योंकि इतनी सुविधाएं पहले नहीं थी जैसे आज घरों में पानी आता है सबके। तब पहले इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। तो वो कुएं पे पानी भरने गई हुई थी। घड़ा जब उसका भर गया तो उसने उठाकर कुएं की मुंडेर पे रख दिया और अपना हाथ मुंह धोने लगी, क्योंकि तब सबके यहाँ जब पानी नहीं होता था ऑब्वियसली लोग नदियों में नहा लेते थे, झरनों में नहा लेते थे। तो ये फैक्टाइज में कोई नुक्ता चुनी वाली बात नहीं है, ये कहानी है तो इसको मतलब कहानी की तरह एंजॉय करो। तो वो अपने हाथ मुंह धोने लगी, तभी वहीं से 4 राहगीर पहुंचे और एक राहगीर बोला, बहन मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी? तो जो धन्ना सेठ की बहू थी उसको पानी पिलाने में झिझक महसूस हुई, क्योंकि वो आज की तरह नहीं थी कि भारतीय सिनेमा में जैसे बाप के सामने बेटी बहू स्विमिंग पूल के सीन देने में उनको शर्म नहीं आती। वो आज की तरह नहीं थी, इतनी सभ्य नहीं थी। उसमें रिश्तों में थोड़ी सी उसको मान मर्यादा का, थोड़ी सी क्या बहुत सारी मान मर्यादा का उसको मालूम था कि रिश्तों की गरिमा को कैसे संभालना है। वो समझती थी सब, आज की तरह नहीं कि हाँ ये धन्ना सेठ है, ये शहनशाह है, अमिताभ बच्चन इसकी बहू है, उसके साथ ही जो मर्जी कर लो, जैसे मर्जी सीन शूट करवा लो कैमरे के सामने। ऐसा नहीं होता था, वही अच्छा था मेरे हिसाब से। खैर मैं तो कहानी सुना रही थी। तो उसको पानी पिलाने में झिझक महसूस हुई, क्योंकि उसके तन पे पूरे कपड़े नहीं थे। वो अपना नहा धो रही होगी, अब मैंने देखा तो था नहीं। तो उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे वो उसको पानी पिला देती। तो इसी कारण उसने उन राहगीरों को पानी पिलाना उसको ठीक नहीं लगा, तो उसने टालना चाहा और इसलिए उसने उससे पूछा कि आप कौन है? तो एक राहगीर ने जवाब दिया कि मैं तो एक यात्री हूँ। तो बहू बोली, जो धन्ना सेठ की बहू थी, कि यात्री तो संसार में 2 ही होते हैं, आप उन दोनों में से कौन है? तो अगर आपने मेरे सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। ये उसने टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी, समझदार जो थी। तो बेचारा राहगीर उसकी बात का जवाब नहीं दे पाया। तो दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने के लिए कहा। तो जो बहू थी धन्ना सेठ की, उसने फिर दूसरे राहगीर से पूछा, अच्छा तो आप बताइए कि आप कौन है? तो जो दूसरा राहगीर था वो बोला कि मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। तो धन्ना सेठ की बहू बोली, भैया गरीब तो केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन है? प्रश्न सुनकर जो दूसरा राहगीर था वो भी चकरा गया, उसको भी कोई जवाब नहीं सूझा और वो भी चुपचाप पीछे हट गया। तो फिर अब तीसरे राहगीर की बारी आई। उसने कहा, बहन मुझे बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए मुझे पानी पिला दो। गर्मी में तो पानी तो मिल जाए तो जीवन बच जाता, नहीं तो पानी के कारण ही बहुत सारे लोग मर जाते हैं, ये तो तुम्हें मालूम ही होगा। तो फिर बहू ने पूछा कि आप कौन है? तो जो तीसरा राहगीर था वो बोला कि बहन मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ। फिर जवाब सुनकर बहू बोली, धन्ना सेठ की बहू बोली, अरे भाई अनपढ़ गंवार तो संसार में बस 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन है? अब फिर उसकी बोलती बंद।
राहगीर की बोलती बंद, वो कोई जवाब नहीं दे पाया। फिर अब बारी आई चौथे राहगीर की, तो उसने कहा बहन बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम मेरे को पानी पिला दो, प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। तो धन्ना सेठ की बहू बड़ी चतुर और होशियार थी, उसने कहा अच्छा आप कौन है? वो राहगीर ने खींचते अपनी खींच छुपाते हुए कहा बहन मैं तो बड़ा ही मूर्ख हूँ। तो बहू ने कहा कि मूर्ख तो संसार में केवल दो ही होते हैं, आप उनमें से कौन है? अब फिर उसकी बोलती बंद, वो कोई उसके सवाल का जवाब नहीं दे सका, यानी कुल चारों के चारों फुस हो गए, किसी से जवाब देते नहीं बना। तो फिर जो बहू थी उसने कहा कि यहाँ से कुछ ही दूरी पे मेरा घर है, आप लोग वहाँ चलिए, मैं आप लोगों को पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल दिए। तो अब बहू के पास एक ही ऑप्शन था कि वो शॉर्टकट अपनाए, उनके जाने से पहले ही घर पहुंच जाए। तो उसने वही ऑप्शन अपनाया, उसने शॉर्टकट अपनाया और उनके जाने से पहले ही घर पहुंच गई। और जो पानी था, पानी पिलाने के लिए उसने पूरी तैयारी कर ली और गुड़ भी निकाल लिया ताकि वो पानी वानी पी ले। और जब उसने पानी वानी पिलाने की पूरी तैयारी कर ली थी और वो राहगीर आ भी गए थे, वो तो उसका जो ससुर था यानी वो धन्ना सेठ, वो सारा नज़ारा देख रहा था एक ओट से। तो उसका दिमाग थोड़ा सा ऐसे ही हो गया, उसको थोड़ा सा शक हो गया। जब दिमाग आपका जितना होगा तो उसी सोच में तो जाएगा ना। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग हो तो इंसान अपने आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ की सोच के जमा घटा करके फिर कुछ सोचे, फिर कुछ कहे, फिर जुबान खोले। लेकिन उसका दिमाग ऐसे चला, अपनी बहू पे उसको शक हो आया। उसको लगा कि उसका बेटा तो परदेश गया है बिजनेस के सिलसिले में और उसकी बहू उसके गैर हाजिरी में पराए मर्दों को घर बुलाती है, उसके साथ हंसती बोलती है। इसे मेरा भी लिहाज नहीं है, शर्म लिहाज नहीं है, यानी अपने ससुर का भी शर्म लिहाज नहीं है। अगर मैं ये देखकर चुप रहा तो इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी, तो राम जाने ये क्या गुल खिलाएगी। मतलब उसके मन में ऐसे ऐसे कई सवाल आने लगे। ये तो मैं खुद इमेजिन कर रही हूँ, मैं उसकी जगह तो हूँ नहीं, तो सुनी सुनाई कहानियाँ हैं समझाने के लिए। तो उसने कहा चलो कुछ करते हैं। तो उसने कहा कि ऐसा क्या करूं कि ये दोबारा से इस तरह की कोई हरकत मुझे देखने को ना मिले। अगर मैं ये किसी बीमारी को अगर वक्त रहते उसका इलाज नहीं करूंगा तो रोग बढ़ जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बहू भी घर की मान मर्यादा को भूल कर कोई ऐसा गुल खिलाए कि उसकी सोसाइटी में इज्जत आबरू सब बिक जाए। ये उसके दिमाग में चल रहा था। तो उसने कहा कि चलो मैं अपनी परेशानी राजा को बताता हूँ, राजा सही इंसाफ करेगा। तो उसने राजा को सारी बात बता दी कि इस तरह से उसकी बहू का चाल चलन अच्छा नहीं है, वो इंसाफ करे राजा। तो राजा ने सिपाही भेज दिए उसके यहाँ, धन्ना सेठ के यहाँ, कि उसकी बहू राज्यसभा में उपस्थित हो। तो जब राजा के सिपाही घर आए तो सेठ की जो पत्नी थी उसने बहू से पूछा कि क्या कहानी हुई है। तो उसने अपनी सासू माँ को कहा माँ तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ, राजा ने मुझे बुलाने के लिए सिपाही भेज दिए हैं। तो बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कह दिया कि हाँ सासू माँ तुम टेंशन ना लो। तो जो उसकी बहू थी, मतलब जो सास और बहू थी, दोनों की आपस में इमोशनल बॉन्डिंग थी, उनको समझ में आ गया कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो सासू माँ अस्वस्थ हो गई। लेकिन जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने पूछा कि जाके पहले राजा से पूछ के तो आओ मुझे किस रूप में देखना चाहेंगे, बहन, बेटी या बहू के रूप में। तो जिस रूप में कहेंगे मैं उसी रूप में महल में आ जाऊंगी। तो बहू की बात सुनकर जो सिपाही थे वो वापस राजा के पास गए और उनसे पूछ के आए कि क्या करना है। तो राजा ने उसको कहा कि जाके उसको कहो कि वो बहू के रूप में मेरे सामने उपस्थित हो। तो सिपाहियों की आज्ञा सुनकर वो जाकर जो उनकी बहू थी वो चली गई पालकी में और बहू के रूप में राज्यसभा में राजसभा में पहुंच गई। तो राजा ने बहू से पूछा तुम दूसरे पुरुषों को, दूसरे मर्दों को घर क्यों बुलाती हो जबकि तुम्हारे हस्बैंड तो घर पे नहीं है। तो बहू बोली महाराज मैंने तो केवल अपना कर्तव्य का पालन किया, प्यासे पंथिकों को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है, ये हर गृहिणी का कर्तव्य है। उसने पूछा कैसे। उसने कहा कि जब मैं कुएं में पानी भरने गई थी तब मेरे तन पे मतलब कपड़े थे तो सही, लेकिन इस तरह से नहीं थे कि वो मान मर्यादा को कायम रख पाते, हमारे संस्कार उसमें झलकते हैं। तो मुझे नहीं लगा कि मेरे को उन कपड़ों में सामने जाना चाहिए अजनबी लोगों के सामने। तो उसने कहा अच्छा ऐसा क्या हुआ। उसने कहा कि
इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुनासिब नहीं था, इसलिए मैंने उनको खुद जाके पानी नहीं पिलाया, क्योंकि मेरे पास कोई लोटा या गिलास भी नहीं था। तो राजा को भी बात जची नहीं, उसको लगा कि शायद झूठ बोल रही है। तो फिर उसने पूछा, अच्छा फिर तुमने क्या किया था? उसने कहा, मैंने उनसे सवाल पूछे थे और मैंने टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी थी कि जो मेरे सवालों का जवाब देगा मैं उसको पानी पिलाऊंगी, लेकिन मेरे सवालों का जवाब कोई नहीं दे पाया था। फिर फाइनली पानी तो जीवन है, तो इसलिए मैंने उनको घर पे बुला लिया था। फिर राजा को उत्सुकता हुई कि अच्छा वो सवाल क्या थे जो तुमने राहगीरों से पूछे थे। तो जो राजा वो बहू थी उसने राजा से कहा, मैं जवाब तो सवाल तो तुमको बता देती हूँ। तो वो जो सवाल थे उसने राजा को बता दिए। अब फिर राजा को जिज्ञासा हुई कि उनका उत्तर क्या है। तो बहू बोली कि जो बहू थी धन्ना सेठ की, उसने बोला, पहले प्रश्न का उत्तर है, संसार में सिर्फ 2 ही यात्री हैं, एक सूर्य और चंद्रमा। और दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गायें इस धरती पर 2 ऐसे प्राणी हैं जो सबसे गरीब हैं। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर बताती हूँ महाराज। इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गवारों की तरह जो हमेशा साथ चलते हैं वो है भोजन और पानी, जिनके बिना जीवन नहीं है। तो चौथे आदमी ने कहा था कि वह मूर्ख है, और जब मैंने उसे पूछा कि मूर्ख तो 2 ही होते हैं, तो तुम उनमें से कौन से मूर्ख हो, वह उसका उत्तर नहीं दे पाया था। इतना कहकर वो चुप हो गई। अब राजा को क्यूरियोसिटी हुई कि अच्छा संसार में 2 मूर्ख हैं, उसको तो नहीं मालूम। अच्छा 2 मूर्ख हैं, उसने दिमाग लगाया, लेकिन उसको फिर भी उसका उत्तर नहीं मिल पाया राजा को। तो फिर राजा ने कहा कि हाँ तू बता, संसार में 2 मूर्ख कौन है? तो उसने कहा कि मैं बता तो दूं मूर्ख कौन है, लेकिन मेरा जवाब सुन के महाराज मेरी जान ना ले, मेरी जान बख्श दी जाए। तो ये बहू रानी ने कंडीशन लगाई कि मैं तभी उत्तर दूंगी। राजा ने कहा कि ठीक है, तथास्तु, तुम जवाब दो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। तो उसने कहा कि संसार में 2 मूर्ख हैं। तो पहला मूर्ख तो उसका ससुर, जिसने बिना बातचीत को समझे, बिना किसी तहकीकात के, बिना कोई सवाल जवाब किए सीधा ही उस पर ब्लेम कर दिया, यानी अपनी ही बहू पे लांछन लगा दिया। तो उसके ससुर को रियलाइज हुआ कि हाँ वो वाकई में गलत है, उससे गलती हुई है। तो खैर उसने तो हाथ के हाथ उससे माफ़ी मांग ली, बात खत्म हो गई। अब फिर राजा को उत्सुकता हुई कि अच्छा वो दूसरा मूर्ख कौन है। तो बहू ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि महाराज दूसरे मूर्ख आप हैं। राजा ने कहा मैं? अब तो उसको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसकी अच्छे से बैंड बजा दी हो। तो उसने कहा कि आपने बहू की मान मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा और बिना सोचे समझे बहू को भरी सभा में बुला लिया। वो धन्ना सेठ की बहू सुनकर राजा को रियलाइज हुआ कि हाँ वो सही कह रही है, उसकी बहू तो वाकई में बहुत समझदार है। उसने चतुराई से दोनों काम कर लिए, अपना फर्ज भी निभा लिया, अपनी लाज भी रख ली और धरती का कर्ज भी चुका दिया। किसी को पानी पिलाना कोई बुरा काम नहीं है, ये पुण्य का काम है। तो कुल मिला के राजा खुश हुआ और उसको सम्मान सहित विदा कर दिया। तो ये कहानी थी। मतलब चीज़ों को देखने का, सोचने समझने का नज़रिया हम पे निर्भर करता है कि हमारा दिमाग कैसे चलता है। कहानी पसंद आई हुई हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ये किस्से कहानियाँ तो हम बचपन से सुनते सुनाते आए हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।